बच्चों, कैसे हो साहब। तो हमने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बारे में और उसके बाद में हमने क्या देखा था, फोटोसिंथेटिक के लाइट रिएक्शन का थोड़ा सा क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, जहां पर कैसे किस तरीके से पिगमेंट काम आते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स के बारे में देखा था कि पिगमेंट्स किस तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्शन सेंटर तक अपनी एनर्जी को पहुंचाते हैं और जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो वो सारी चीजें हमने देख ली थी। तो उसके बाद हम देखते हैं लाइट रिएक्शन। क्या देखते हैं? लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन को देखने से पहले आज हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, वेवलेंथ को देखते हैं। पहले क्या देखेंगे, थोड़ा सा वेवलेंथ के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? वेवलेंथ के बारे में। किसके बारे में? वेवलेंथ। किसके बारे में? वेवलेंथ के बारे में देखेंगे। ये वेवलेंथ है क्या? जब हमने देखा कि पिगमेंट्स एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिक्स वेवलेंथ मतलब क्या होता है कि जैसे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन जो है पार जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पार। तो वो क्या है? एक विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है। क्या है? विजिबल लाइट है। उसमें क्या होता है कि वही एक फिक्स रेंज होती है, जिस रेंज को क्या करते हैं, उसको जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या देखेंगे इसमें हम? पार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? पार। ये क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। क्या है? फोटोसिंथेटिकली, क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है पार, जो कि कितनी होती है? 390 डिग्री टू 760 डिग्री नैनोमीटर। ये क्या है? ये एक रेंज है किसकी? वेवलेंथ की। क्या है? वेवलेंथ की। क्या है? 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर की क्या है? वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है। अब इस रेंज की, इसके बीच की जो रेंज है, इसी रेंज को क्या करते हैं, जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। तो ये जो रीजन है 390 टू 760 नैनोमीटर, इसे बोलते हैं पार रीजन या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोला जाता है। तो ये these part of light is 50% of total light। जो टोटल लाइट है उसका कितना परसेंट है? 50% है। तो जो पूरी लाइट, जितनी भी लाइट आ रही है सन से, ठीक है, उस लाइट का 70%, जो 50% है, वो 50% कौन सा किस रेंज का है? 390 टू 760 नैनोमीटर रेंज का, जिसको क्या करते हैं, जो हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। 50%। जैसे हमने देखा कि विबग्योर, क्या देखा था? विबग्योर देखा था। ये क्या है? विजिबल लाइट है। क्या है? विजिबल लाइट। क्या है? विजिबल लाइट। क्या है? विजिबल लाइट। कौन सा? विबग्योर। यही है 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, या 300 से 700 नैनोमीटर की जो रेंज बोला जाता है उसे ही बोला जाता है। तो इस लाइट को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कौन? पिगमेंट्स। कौन? पिगमेंट्स। देखो पिगमेंट्स के बारे में अब थोड़ा सा पिगमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो पिगमेंट्स, पिगमेंट मैंने बताया था कि पिगमेंट्स इज ए केमिकल कंपाउंड।
ये पिगमेंट क्या है? केमिकल कंपाउंड है जो कि क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का काम करेंगे। तो देखो, पिगमेंट इज ए केमिकल कंपाउंड which absorb fixed wavelength of light, and excite electron और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का काम करते हैं। कौन? पिगमेंट। तो ये जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट कितने तरीके के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पिगमेंट आर फॉलोइंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। पिगमेंट्स आर 2 टाइप on the basis of solubility। किसके बेसिस पर? solubility के बेसिस पर जो हमारे पिगमेंट है कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है वाटर सॉल्युबल। कौन सा? वाटर सॉल्युबल। और दूसरा होता है वाटर इनसॉल्युबल। कौन सा? वाटर इनसॉल्युबल। ये जो वाटर इनसॉल्युबल है, क्या वाटर इनसॉल्युबल है, तो कह सकते हैं कि दे आर soluble in organic solvent। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कैसे हैं? सॉल्युबल। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, कार्बनिक ब्लैक का यदि उपयोग किया जाए तो ये जो क्या पिगमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, डाइल्यूट हो जाएंगे। लेकिन यदि वाटर के अंदर यदि उनको डाला जाए तो वो क्या नहीं होंगे? डाइल्यूट नहीं होंगे। तो इसलिए कैसे हैं? वाटर इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं। उसकी बात करते हैं? वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन से हैं? फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। इस फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन ये क्या है? एल्गल पिगमेंट है। कैसे हैं? एल्गल पिगमेंट है। कैसे हैं? एल्गल पिगमेंट मतलब एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होंगे? एल्गी के अंदर प्रेजेंट। और एक होता है एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन, ठीक है। कौन सा? एंथोसाइनिन, जो किसमें प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन वैक्यूल ऑफ लार्ज प्लांट। जो लार्ज प्लांट होते हैं उन लार्ज प्लांट के जो वैक्यूल होते हैं उसके अंदर हमारा ये पिगमेंट देखने को मिलता है। कौन सा? एंथोसाइनिन। तो ये जो पिगमेंट है फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन और एंथोसाइनिन कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। तो अब देखते हैं वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बारे में। क्या देखेंगे? वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट के बारे में। किसके बारे में? वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट के बारे में। जैसे वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट, soluble in organic solvent,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये बोला जा सकता है। तो ये कितने हैं, ये देखो, ये क्या है, लिपिड इन नेचर। कैसे होते हैं, लिपिड इन नेचर शो करते हैं। ये कैसा नेचर शो करते हैं, लिपिड। कैसे नेचर के होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, लिपिड के जैसी होती है। कैसी होती है, लिपिड के जैसी इनकी प्रकृति होती है। ये कौन कौन से होते हैं, ये देखो, ये कौन कौन से हैं, देखो, एक तो होता है क्लोरोफिल, एक कौन सा होता है, क्लोरोफिल, और एक होगा कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, और ये कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड्स को हम कितने, दो भागों में होते हैं। कौन कौन से, कैरोटीन्स, कैरोटीन्स, और एक होगा ज़ैंथोफिल। क्या होगा, ज़ैंथोफिल होगा। क्या होगा, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। अब ये जो कैरोटीन्स है, कैरोटीन्स के अंदर हम देखते हैं कि एक तो होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है, बीटा कैरोटीन। कौन सा पिगमेंट, बीटा कैरोटीन। और एक होता है हमारा लाइकोपीन। कौन सा, लाइकोपीन। कौन सा, लाइकोपीन। ये जो बीटा कैरोटीन पिगमेंट है, ये हमको किसमें देखने को मिलेगा, कैरेट के अंदर, फाउंड इन कैरेट, फाउंड इन कैरेट। इसके अंदर, गाजर के अंदर हमको कौन सा देखने को मिलेगा, बीटा कैरोटीन। और लाइकोपीन किसके अंदर देखने को मिलेगा, फाउंड इन टोमेटो। जो टोमेटो है, टमाटर है, उस टमाटर के अंदर कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है, लाइकोपेन पिगमेंट देखने को मिलता है। और ये बीटा कैरोटीन है, ठीक है, बीटा कैरोटीन किसके अंदर, इस कैरेट के अंदर। तो बीटा कैरोटीन पिगमेंट मिलके क्या बनाता है, बीटा कैरोटीन ही क्या बनाएगा, विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। फॉर्म विटामिन ए, क्या बनाता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन करने का काम कौन करेगा, बीटा कैरोटीन। कौन, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन क्या बनाएगा, विटामिन ए बनाएगा। लाइकोपीन पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है, टमाटर के अंदर। विटामिन, ये कैरोटीन, बीटा कैरोटीन किसके अंदर प्रेजेंट है, कैरेट के अंदर। ये कैसे हैं, क्या है, ये कैरोटीन्स है। क्या है, कैरोटीन्स। कैरोटीन कैसे हैं, लिपिड इन नेचर। कैसे हैं, लिपिड इन नेचर के। कैसे हैं, लिपिड इन नेचर। एक होता है ज़ैंथोफिल। क्या होता है, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के अंदर देखते हैं हम लेसिथिन, ल्यूसिथिन, ठीक है। ज़ैंथोफिल के अंदर अभी याद आएगा, उसको बताएंगे, है ना, ठीक है। तो उससे पहले क्या पढ़ते हैं, देखो, क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है। देखो, क्या देखेंगे, क्लोरोफिल के बारे में देखेंगे। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। कौन सा, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल हमारे दो होते हैं। कौन से होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी क्या है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसकी यदि फॉर्मूला की बात करें, किसके फॉर्मूला की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। तो कार्बन कितने होंगे, 55, हाइड्रोजन कितने होंगे, 72, ऑक्सीजन कितने होंगे, 5 और नाइट्रोजन कितने होंगे, 4 और N। ये फॉर्मूला किसका है, क्लोरोफिल ए का। ऐसे ही देखते हैं क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और Mg, मैग्नीशियम। तो कार्बन कितने हैं, वही 55, हाइड्रोजन कितने होते हैं इसके पास, 70, कितने होते हैं, 70, तो ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 और नाइट्रोजन कितना होगा, वही 4। तो क्या हो जाएगा, C55H 70 O6 N4 Mg। ये किसका है, क्लोरोफिल बी का। किसका है, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है। यदि हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखें,
ठीक है। यदि हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के बारे में देखें, किसकी, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के बारे में देखें, क्लोरोफिल पिगमेंट की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो कैसा होता है, इसके अंदर 4 पायरल रिंग होती है। कितनी, 4 पायरल रिंग प्रेजेंट होंगी। कितनी, 4 पायरल रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 4 पायरल रिंग प्रेजेंट है। और क्या है, और पोरफायरिन हेड प्रेजेंट है। और क्या है, पोरफायरिन हेड प्रेजेंट है। क्या है, पोरफायरिन हेड प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, यदि मिनरल की बात करो, किसकी, मिनरल की यदि बात की जाए तो कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। ठीक है, कौन सा मैग्नीशियम प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम मिनरल प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है बताओ, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर और क्या प्रेजेंट है, 4 पायरल रिंग प्रेजेंट होती है, पोरफायरिन हेड प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर। और क्या रहती है, 20 कार्बन की, 20 कार्बन फैटी एसिड चेन प्रेजेंट होती है। यदि कुछ इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देती है। जैसे ये क्या है, सेंटर में मैग्नीशियम होता है। सेंटर में क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम होता है। ये देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है। और यहां पर इसके बीच में क्या होता है, इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या रहती है, एक चेन रहती है, किसकी, 20 कार्बन की फैटी एसिड चेन रहती है। फैटी एसिड चेन होती है। और ये फैटी एसिड चेन कुछ इस तरीके से, जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं, इस तरीके से क्या रहते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर की क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल। किसके अंदर, इस लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या होंगे, प्रोटीन चैनल। क्या होंगे, प्रोटीन चैनल। क्या होंगे, यहाँ पर प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होंगे। तो ये जो प्रोटीन चैनल है, क्या, ये जो प्रोटीन चैनल है, इस प्रोटीन चैनल से ही क्या जाएंगे हमारे, ये फैटी एसिड चेन की, जो फैटी एसिड चेन है 20 कार्बन की, यहां से बना दो इस तरीके से, क्या है, इस तरीके से इसमें जुड़ी हुई होती है। इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो ये है हमारा क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। कितना है समझ में, क्लोरोफिल। तो अब देखते हैं, इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम लाइट रिएक्शन, प्रॉपर लाइट रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में, प्रॉपर लाइट रिएक्शन के बारे में। तो ये जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, ये मैंने बताया हुआ था आपको। तो क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम नॉन साइक्लिक। क्या देखेंगे, ये जो लाइट रिएक्शन है कैसी होती है, लाइट रिएक्शन है तो इसी को क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसी क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब ये दो तरीके से होती है। कौन कौन सा, एक तो होती है साइक्लिक। क्या होगी, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन। और दूसरी होती है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन कितना है समझ में, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन दो होती है। ठीक है, क्या देखेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या देखेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। देखो, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसे ही जेड स्कीम के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? जेड स्कीम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जेड स्कीम के नाम से जानते हैं। इसको नॉन साइक्लिक, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम के नाम से जानते हैं। तो यहां होता क्या है, ठीक है, यहां होता क्या है? यहां देखो, सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, ठीक है, कि जैसे ये फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है, तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखो इस तरीके से इधर बनाते हैं। ये है हमारा क्या? थाइलेकॉइड। क्या है? थाइलेकॉइड। क्या है? थाइलेकॉइड। अब इस थाइलेकॉइड के अंदर की साइड में क्या होता है? ये लूमेन है। क्या है? लूमेन है। और ऊपर क्या है? स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। तो यहां पर क्या है? फोटो सिस्टम सेकंड है। क्या है? फोटो सिस्टम सेकंड। क्या है? फोटो सिस्टम सेकंड। हमने देखा कि क्या प्रेजेंट होते हैं, एक मिनट, क्या फोटो सिस्टम सेकंड किस पे? इस लूमेन, ये जो हमारा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड और क्या प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक हमने क्या बताया था? स्ट्रोमा लेमेली। स्ट्रोमा लेमेली। स्ट्रोमा लेमेली। स्ट्रोमा लेमेली पर ओनली क्या प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये क्या है? हमारी थाइलेकॉइड है। क्या है? थाइलेकॉइड है। क्या है? लूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड है। थाइलेकॉइड है। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फिर जैसे ही लाइट आएगी एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट जैसे ही आएगी तो उन्होंने किसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है तो इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? इसको लेगा, ठीक है। किसको देगा? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? थियोफाइटिन है। क्या है? थियोफाइटिन। कौन है? थियोफाइटिन। अब ये किसको देगा? प्लास्टोक्यूनोन को देगा। किसको देगा? प्लास्टोक्यूनोन को देगा। किसको? प्लास्टोक्यूनोन को देगा। किसको? प्लास्टोक्यूनोन। अब ये प्लास्टोक्यूनोन इस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है, किसके पास? साइटोक्रोम B6F के पास। किसके पास में? साइटोक्रोम B6F के पास क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी। और उसके बाद में ये किसके पास जाएगा? प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास जाएगा? प्लास्टोसाइनिन के पास। और यहां से इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास पहुंच जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास पहुंच जाएगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। किसके पास पहुंचेगा? फोटो सिस्टम के पास। और यहां पर फिर से क्या होगी? वही एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे हैं, ठीक है, और यहां से क्या होगा? वापस से किसके पास जाएंगे? ये एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन लेगा? FeS। ये क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या है ये? आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? आयरन सल्फर प्रोटीन। और इसके बाद में किसको देगा? Fd। किसको? फेरेडॉक्सिन। किसको देगा? फेरेडॉक्सिन को देगा। किसको देगा? फेरेडॉक्सिन को देगा। तो ये क्या है हमारी? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन सी? यहां से लेके ये पूरी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे क्या बोल देंगे हम? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। कहां पहुंच गए? फेरोडॉक्सिन के पास पहुंचे। अब इस फेरोडॉक्सिन के पास क्या है? एक क्या है? FNR, एक एंजाइम है। FNR एंजाइम है। क्या है? FNR एंजाइम है। किसके पास? इस फेरोडॉक्सिन के पास, जो क्या करेगा? NADP को किसमें कन्वर्ट कर देगा? NADPH में कन्वर्ट कर देगा। NADP को कन्वर्ट करेगा NADPH, ठीक है। NADP को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? NADPH के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। कौन? FNR। तो यहां पर हो क्या रहा है? NADP का रिडक्शन हो रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको? फेरोडॉक्सिन
एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। इसी को क्या बोलेंगे? थेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम क्या बोलेंगे? पैराडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम बोलते हैं, जो क्या करता है? इस एनएडीपी को इस एनएडीपीएस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा? जैसे देखो, NADP प्लस 2H क्या होगा? तो NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा? FNR। कौन करेगा? FNR। कौन करेगा? FNR। कौन सा एंजाइम? FNR, पैराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम ही क्या करेगा? इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। इतना आया समझ में? इतना आया? तो देखो कुछ पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका मतलब पहले देख लो। ठीक है, पहला पीएच का मतलब क्या है? पीएच का मतलब क्या है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन क्या है? फियोफाइटिन। पीक्यू का मतलब क्या है? प्लास्टोक्यूनोन। और साइटोक्रोम B6F को साइटोक्रोम B6F ही बोलेंगे। साइटोक्रोम B6F तो यही। ठीक है, पीसी को क्या बोलेंगे? प्लास्टोसाइन। क्या बोलेंगे? प्लास्टोसाइन। और उसके बाद में हमने बोला FES। क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन है। और उसके बाद में हमने क्या देखा था? FD। क्या? FD ये क्या है? पैराडॉक्सिन। क्या है? पैराडॉक्सिन। ये सब नाम हमने देखा। तो देखा कि हमने क्या चीज देखी, यहां पर एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो हमारा फोटो सिस्टम सेकंड है, इस फोटो सिस्टम सेकंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड कौन है? फियोफाइटिन। क्या है? फियोफाइटिन क्या है? हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका? फोटो सिस्टम सेकंड का। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट कौन है? FES। कौन है? FES, आयरन सल्फर प्रोटीन। ये कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो देखो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, देखो आगे देखो। जैसे आगे देखो, ये क्या था? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर excite electron from photosystem second and accept by प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, PEA यूज कर लो उसके लिए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसपोर्ट डाउनहिल टू ETS। ये क्या है? ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रांसफर कर देगा किसको? इस इलेक्ट्रॉन को। एंड फाइनली रीच टू फोटो सिस्टम 1। कहां पहुंच जाएगा? फोटो सिस्टम 1 पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? इस फोटो सिस्टम 1 पर पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? इस फोटो सिस्टम 1 पर पहुंच गया। ठीक है,
ऐसे ही एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 except by प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? FeA। कौन सा है? ब्रैकेट में लिख लो FeA। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? FeS। कौन सा है? FeS। फेरस सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन है। एंड ट्रांसपोर्ट डाउनहिल टू FD फेरोडॉक्सिन। किसको? फेरोडॉक्सिन। ट्रांसपोर्ट डाउनहिल टू फेरोडॉक्सिन। and use in convert NADP into NADPH with FNR एंजाइम। इस FNR क्या है? FNR जो एंजाइम है, इस एंजाइम की हेल्प से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने देखा कि इसको जेड स्ट्रीम क्यों बोला कि पहले तो क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है और वहां से कहा आया है? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आया है। तो कैसे आया है? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हुआ है। कैसे हो रहा है? डाउन हिल। पहले क्या हुआ? पहले किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ है? ये ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आया हुआ, फिर से कहा हुआ? ये ऊपर आया, ठीक है। और फिर इस तरीके से क्या है? एक तरीके से जेड स्कीम, इसमें जेड के फॉर्म में क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जेड स्कीम के नाम से जाना जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? जेड स्कीम, ठीक है। जेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इसको जेड स्कीम के नाम से भी जाना जा सकता है। क्या बोलते हैं इसको? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें चलिए आगे और देखते हैं क्या हो गया। FNR एंजाइम देखो, अब इसके अंदर अब ये जो इलेक्ट्रॉन मिला है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? लुमेन के साइड में, किसके साइड में? इस लुमेन के साइड में जो क्या होता है? लाइसिस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? लाइसिस ऑफ वाटर। क्या होगा? लाइसिस ऑफ वाटर। H2O को क्या होगा? लाइसिस होगा। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर या लाइसिस ऑफ वाटर। क्या हो रहा है? ये देखो H2O, ये ब्रेक हो रहा है किसके अंदर? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन के फॉर्म। क्या हो रहे हैं? इस तरीके से। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। यही क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और इस तरीके से यहां पर क्या बनती है? प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट क्या बनते हैं? एक तो बनता है NADPH और क्या बनता है? ATP और क्या बनता है? ऑक्सीजन। ये क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से? NADPH, ATP और ऑक्सीजन। किसके? इस लाइट रिएक्शन के और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो गए हैं ये वापस से नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं ये वापस से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, दी इलेक्ट्रॉन यूज्ड बाय NADPH, इस NADPH द्वारा क्या कर लिए गए हैं? यूज कर लिए गए हैं। क्या कर लिए गए हैं? यूज कर लिए गए हैं। इसलिए इस तरीके के लाइट रिएक्शन को क्या बोला जाता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। कितना आया समझ में? इसके प्रोडक्ट समझ में आए? कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं ये सारे समझ में आए? किस तरीके से डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है कौन सा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, दोनों क्या प्रेजेंट हो, फोटो सिस्टम प्रेजेंट हो, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो यहां लिखो एक लाइन, इट्स एसेंशियल फॉर नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोथ। देखो अभी इसको लाइन को लिखते हैं। In non-cyclic phosphorylation both photo system are involved. So these process of light reaction occur only in thylakoid कहाँ होगी, ओनली थाइलेकोइड के अंदर ही होगी। कौन सी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है या जेड स्कीम ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ओनली किसके अंदर प्रेजेंट होगी, थाइलेकोइड के अंदर। क्यों, क्योंकि इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों ही उपस्थित होते हैं। जहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वापस से प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया जाता है किसके द्वारा, NADPS द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है। इतना है समझ में। तो देखो अब देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या देखते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन occur when cyclic photosynthesis occur in thylakoid इसके अंदर थाइलेकोइड के अंदर थाइलेकोइड्स फोटोसिस्टम फर्स्ट ओनली। और कहा होगी, these occur in photosystem first of stroma lamellii या कंप्लीट स्टोमा लेमेली ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज स्टोमा लेमेली के अंदर हमेशा ही क्या होगी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किसके अंदर होगा, ऑलवेज किसके अंदर होगा, स्टोमा लेमेली के अंदर। इस स्टोमा लेमेली के अंदर ऑलवेज क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, स्टोमा लेमेली है, इसके अंदर केवल क्या प्रेजेंट होगी, फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होगा। क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन occur when light is more than 680 nanometer
क्या होता है 680 नैनोमीटर से ज्यादा होगी। क्या होगी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ज्यादा की अगर लाइट होगी तो तब क्या होगा, क्या होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो ये क्या है, ये वही है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हमने क्या था, फोटो सिस्टम सेकंड था, ठीक है। स्टोमा लेवल की बात करेंगे, ठीक है। ये तो थाइलाकोइड की बना रहा है अभी, है ना। फोटो सिस्टम फर्स्ट, मतलब थाइलाकोइड के अंदर भी तो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो फोटो सिस्टम वहीं से देखते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड, और ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। यहाँ H2O का क्या हुआ, लाइसिस हुआ, तो क्या बना 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 बन गया था, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, किसके पास गए थे, थियोफाइटिन के पास में गए थे, वहां से किसके पास गए, प्लास्टोक्यूनोन के पास गए, फिर यहाँ से साइटोक्रोम B6F के पास गए, और वहां से कहाँ गए, प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 के पास गए। यहाँ से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था। अब ये किसके पास गया था, किसके पास गया था, FeS आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, और फिर कहाँ गए थे ये, Fe के पास, फेरोडॉक्सिन के पास गए, किसके पास गए, फेरोडॉक्सिन के पास गए। और यहाँ पे क्या हुआ था, NADP कन्वर्ट हुआ था NADPH के अंदर, किसके अंदर, FNR एंजाइम के कारण। इतना आया था हमने। तो अब देखो ये क्या था, जेड स्कीम वाला था, ठीक है। अब यहां हो क्या रहा है, इस फोटो सिस्टम 1 के अंदर जब लाइट, व्हेन लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर से जब लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये कितना है 680 है। अब 680 से ज्यादा कितनी है, PS 700, ठीक है। 680 से ज्यादा क्या है, ये है। तो यहाँ जब लाइट 680 से ज्यादा होगी तो कौन सा एक्टिव होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिव होगा, और क्या होगा, एक्साइट इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट। जैसे फोटो सिस्टम क्या है, ये फोटो सिस्टम है, ठीक है। अभी PS 700 है, यह PS 1 है। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, क्या हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय FeS, इस आयरन सल्फर प्रोटीन द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते, ठीक है। तो कौन करेगा, ठीक है, मतलब ये जो FeS द्वारा तो क्या है, एक्सेप्ट तो की जा रहा है, लेकिन ये FD को नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्ट बाय FeS not and not transport downhill to Fe, इस फेरोडॉक्सिन को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू प्लास्टोक्यूनोन, किसको मिलेगा, इस प्लास्टोक्यूनोन को देते हैं, किसको देगा, ये प्लास्टोक्यूनोन को देगा, किसको देगा, प्लास्टोक्यूनोन। और ये प्लास्टोक्यूनोन फिर से किसको देगा, साइटोक्रोम B6F को, ये किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को, और ये किसको देगा, PS फर्स्ट को देगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, इस तरीके से। तो यही किसी ही क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। इतना आया समझ में, इतना आया। तो अब देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर तुम एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, नहीं, किसके अंदर, इसके अंदर। और क्या हो रहा है यहाँ पर बताओ, क्या NADPH फॉर्म, नहीं। क्या ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन फॉर्म, नहीं। ओनली यहां क्या होता है, ATP बनता है।
कौन सा है, एटीपी बनता है, एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। अब ये एटीपी बनता कैसे है, तो एडिनिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। इतना आया समझ में, इतना आया। देखो यही है हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। देखो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ठीक है। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमने देखा कि ये कब होती है, ओनली इन फोटो सिस्टम 1, ऑलवेज इन स्टोमा लेमेली। कहाँ होगा, स्टोमा लेमेली के अंदर। फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑफ थायरॉइड, किसके अंदर, थायरॉइड के फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ क्या बनेगा, NADPH आर नॉट फॉर्म, NADPH फॉर्म नहीं होते, ऑक्सीजन आर नॉट फॉर्म, ऑक्सीजन भी नहीं बनती। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर आर नॉट अकर, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। एटीपी बनेगी, ठीक है। और यहां पर क्या देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, नॉन साइकिल के अंदर बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड इन्वॉल्व, ठीक है, अकर इन थायरॉइड कहाँ होगा, थायरॉइड के अंदर। क्या होगा, यहाँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो क्या बनेगी, ऑक्सीजन फॉर्म होगी, और क्या होगा, NADP में कन्वर्ट होगा, और क्या बनेगी, एटीपी बनेगा, NADPH फॉर्म होगा, ऑक्सीजन फॉर्म होगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, और ये सारी चीजें होंगी किसके अंदर, नॉन साइक्लिक के अंदर। ये क्या है, जेट स्कीन ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है, आगे समझ में आपको बिल्कुल आया ना, देखो ठीक है। ये थी हमारी लाइटेशन के बारे में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। कहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, कहां पर फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है, और जो लाइट जो हमारी क्या है रिएक्शन हो रही है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है, इसमें कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, कौन सा नहीं, कि दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज हमने देखा था, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।